हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। माई सेल्फ परवीन गर्ग एंड वेलकम यू ऑन माई चैनल अकेडमी प्लस। गाइज, बहुत जल्दी हम लोग इसकी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पर आप अनलिमिटेड लर्निंग, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और बहुत सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट आफ्टर 2 या 3 वीडियो के बाद हम लोग अपनी जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप वहाँ जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एडवांस पॉइंट ऑफ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। IMVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होती क्या है, हम लोग बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास, मैंने क्या बोला कि f(x) जो कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। f(x) कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है a से b के क्लोज इंटरवल में। f(x) कैसा फंक्शन है? a से b के क्लोज इंटरवल में। साथ के साथ फंक्शन की a पर और फंक्शन की b पर वैल्यू इक्वल नहीं है। फंक्शन की a पर और फंक्शन की b पर वैल्यू इक्वल नहीं है। k कोई पॉइंट है, ठीक है, दैट इज लाइज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b। k कोई पॉइंट है जो f ऑफ a एंड f ऑफ b के बीच में लाई करता है। मैं ऐसा एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है जी, ये मेरे पास कोई पॉइंट a है, मैंने कोई कंटिन्यूस फंक्शन बना दिया आपके लिए। कोई a से b हम लोगों ने कंटिन्यूस ग्राफ बना दिया। ये हमारे पास a पॉइंट है और ये मेरे पास कोई b पॉइंट है। ठीक है गाइज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? f ऑफ a आ जाएगा और इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये f ऑफ b आ जाएगा। ठीक है जी, क्या बोल रहा है? k कोई पॉइंट है जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में लाई करता है, तो इसमें को क्या पॉइंट को क्या बोल देता हूँ? k बोलता हूँ। IMVT क्या बोलती है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है a से b के क्लोज इंटरवल में, फंक्शन की a पर और फंक्शन की b पर भी वैल्यू इक्वल नहीं है। k कोई पॉइंट है जो फंक्शन की a और फंक्शन के b के बीच में लाई करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c। कम से कम एक c तो जरूर होगा, एटलीस्ट वन c, जो किसको बिलोंग करेगा? a से b को बिलोंग करेगा। यानी c पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या पॉइंट है? c पॉइंट है। जरूर c कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए फंक्शन की जो c पर वैल्यू किसके इक्वल आएगी? k के इक्वल आएगी। यस, ऑब्वियस है। यस, इसके बीच में जो कोई पॉइंट होंगे तो डेफिनेटली हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट पर, यानी a और c के बीच में जितने पॉइंट होंगे, जरूर कोई पॉइंट एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे वो किसी न किसी एक वैल्यू के लिए तो आएंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट c जरूर होगा a और b के बीच में, जिसकी वैल्यू f ऑफ c की वैल्यू क्या होगी? k होगी। यानी इसकी मैं बात करूँ तो ये आपके पास f ऑफ c की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या आ गया? जस्ट एक सेकेंड गाइज। ठीक है जी, f ऑफ c यानी किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं f ऑफ x कोई c, यानी f ऑफ x कोई पॉइंट होगा जिसके लिए फंक्शन किसके बराबर आएगा? k के बराबर आएगा। ठीक, और अगर f(x) कंटिन्यूस है a से b क्लोज इंटरवल में, अगर f ऑफ x कैसा है हमारा? अगर f ऑफ x कंटिन्यूस है a से b, इफ f(x) इज कंटिन्यूस a से b क्लोज इंटरवल में बात करें, और हम लोगों को गिवन है f ऑफ, एक्चुअली मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके सामने डिस्कस किया था। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है a से b क्लोज इंटरवल में और फंक्शन की a और फंक्शन की b पर वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इस बात का मतलब क्या हुआ? ठीक है जी, ये हमारे पास ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ये हमारे पास a पर वैल्यू है, ये हमारे पास किस पर वैल्यू है? b पर वैल्यू। हम क्या देख रहे हैं? फंक्शन की a पर वैल्यू तो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, बट फंक्शन की b पर वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो हमारे पास अगर फंक्शन की a पर वैल्यू, यानी दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो अगर मेरे पास दो पॉइंटों की मैं बात करूं, फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है और फंक्शन की a पर और फंक्शन की b पर वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास नेगेटिव आ रही है, तो पक्का f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के क्या रहेंगे? हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, हैज एटलीस्ट वन रियल रूट फॉर x बिलोंगिंग टू a से b।
तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन की ए पर और फंक्शन की बी पर वैल्यू की जो मल्टीप्लाई वो नेगेटिव आ रही है, अगर हम लोग ऐसा साबित कर पाए तो हम लोग बोल पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा एक पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज आने के मतलब एक बार जीरो जरूर आया होगा। और अगर हमारा फंक्शन जीरो आया, इस बात से पक्का साबित हो गया कि कम से कम एक रियल रूट तो आया ही होगा। बाकी ज़्यादा कितने आए होंगे उसके बारे में नहीं कह सकते, बट कम से कम एक रियल रूट जरूर आया होगा, उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए सारी बात को। ये वाली बात मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिस्कस की थी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन गिवन है कि फंक्शन की ए पर एफ ऑफ ए जो है वो ए से छोटा है और फंक्शन की बी पर वैल्यू है वो बी से बड़ी है। एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी क्लोज इंटरवल में। आपको बताना है कि कम से कम एक रूट सी जरूर होगा, कम से कम एक रूट सी जरूर होगा ए से बी के बीच में, जिसके लिए फंक्शन सी पर किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। ऐसा कुछ इसने बोला है। क्या करता हूँ मैंने क्या किया, देखिए गाइज मैंने क्या किया, मैंने कोई नया फंक्शन अज्यूम कर लिया जी ऑफ एक्स, और उस फंक्शन को अज्यूम किया। देखो ये अज्यूम करना अगर आप सीख गए तो 50% काम आपका वहीं से बन जाएगा। एफ ऑफ ए लेस देन ए लिखा हुआ था, तो एफ ऑफ एक्स ए को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स दोनों को लगभग सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पर। क्लियर है क्या गाइस सबको? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अगर एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है तो जी एक्स फंक्शन भी क्या होगा, क्योंकि एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जी एक्स भी फंक्शन जो हमारा इज कंटिन्यूस इन ए से बी क्लोज इंटरवल। तो हमारा जी एक्स फंक्शन भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब मैं जी ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूँ, जी ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी, एफ ऑफ ए माइनस ए। एफ ऑफ ए माइनस ए की मैं बात करूं तो ये कैसी है, नेगेटिव है। अब मैं जी ऑफ बी की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगी, बोलो भैया, एफ ऑफ बी माइनस बी आएगी, और ये मेरे पास पॉजिटिव है। इस बात का मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल सकता हूँ, जी ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ गई है। जो मुझे मेन फंडा था, जो मुझे अप्रोच करना था, जो पॉइंट मुझे लेके आना था, मैं लेके आ गया हूँ। मैंने क्या बोल दिया है कि जी ऑफ ए पर जी ऑफ बी पर वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई है। फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फ्रॉम IMVT मैं क्या बोल सकता हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट, पक्का, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट सी रहा होगा ए से बी के बीच में, ठीक है, जिसके लिए जी ऑफ सी पर यानी एफ ऑफ एक्स पर यानी सी पॉइंट की बात करें, यानी वहाँ पर जी ऑफ सी की बात करें, वहाँ पर क्या आया होगा, वो पॉइंट जीरो आया होगा, यानी उस सी पॉइंट के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो रही होगी। जी ऑफ सी ऑफ जीरो आने का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो आने का मतलब क्या हुआ, आप पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यानी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और यही प्रूव करना था क्या आपको, जी गाइज यही प्रूव आपको करना था। मेन जो फंडा था वो था क्वेश्चन को अज्यूम करना, और आपने अज्यूम किया कि एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स माइनस एक्स होगा। फिर आपने बोल दिया जी एक्स कंटिन्यूस है, क्योंकि आपने एफ एक्स देखा कंटिन्यूस था तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। जी ऑफ ए निकाला, जी ऑफ बी निकाला, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो आपने क्या बोल दिया कि ये तो नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब एक पक्का रूट आने वाला है और बी के बीच में, यानी सी कम से कम एक सी जरूर होगा जिस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे एफ ऑफ एक्स हमने बोला था जीरो आएगा, जी ऑफ सी जीरो आएगा, यानी जी ऑफ सी जीरो को हमने रखा तो आपके पास प्रूविंग आ गई। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कोई फंक्शन है 0 से 1 से लेकर 0 से 1 ऑन टू फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन भी है। आपको बताना है कि कम से कम एक सी जरूर होगा ए से बी के बीच में, जिसके लिए एफ ऑफ सी जो है वो 1 माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप सोचना स्टार्ट कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए, मैं इसको फिर सोल्व करता हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो प्रूविंग से ही आपको आइडिया आ जाएगी फंक्शन आपको अज्यूम करना क्या है। तो जी ऑफ एक्स मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया, बोलो कैसा फंक्शन अज्यूम किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1, मैंने एक फंक्शन अज्यूम किया। ठीक है गाइस, सबके बात करें तो एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, 0 से 1 की बात करें तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। जी एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा।
जी एक्स फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा, इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी एक्स का फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है 0 से 1 के इंटरवल में। अब मैं जी ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगी, बोलो, एफ ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1। ठीक है जी। तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू बोलो किसके इक्वल आने वाली है, 0 से 1 के बीच में आने वाली है। -1 करूँगा तो बोलो कितना आने वाला है, -1 से 0 आने वाला है, यानी मेरे बात करूँ तो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। अब मैं जी ऑफ 1 की मैं बात करूँ तो बोलो क्या बन के आने वाला है, एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1। तो ये क्या आने वाला है अपने पास, ये तो कट गया। फंक्शन की 1 पर वैल्यू बोलो कितनी आने वाली, 0 से 1 आने वाली, यानी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जी ऑफ 0 इंटू जी ऑफ 1 क्या हमारे पास क्या आने वाला, नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ से IMVT से मैं क्या बोल सकता हूँ, तो पक्का जी ऑफ एक्स का, यानी जी ऑफ ए और बी के बीच में क्या रहा होगा, 0, यानी सी अगर ए से बी के बीच में बिलोंग करता है तो पक्का एक ऐसा रूट रहा होगा जिस पर वैल्यू 0 आई होगी। जी ऑफ सी 0 आने का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ सी प्लस सी माइनस 1 क्या रहा होगा, 0। तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल रहा होगा भैया, 1 माइनस सी के इक्वल रहा होगा। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। दोबारा से देख लीजिए, जी एक्स फंक्शन हम लोगों ने एक अज्यूम किया एफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1। जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से 1 के इंटरवल में। जी ऑफ 0 की वैल्यू निकाली, जी ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, यस यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो देखा हम लोगों ने, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी। तो IMVT तो यही बोलती है कि एक पर वैल्यू पर पॉजिटिव, एक पर वैल्यू क्या, जी ऑफ 0 पर, एक पर वैल्यू पॉजिटिव और एक पर वैल्यू क्या, नेगेटिव। तो पक्का एक पर वैल्यू पॉजिटिव और एक पर वैल्यू क्या, नेगेटिव। ठीक है जी, 0 पर वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास लेट्स अज्यूम 1। ठीक है, तो ये 0 और ये 1 पर वैल्यू नेगेटिव मान लीजिए, 1 पर सॉरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो ग्राफ थोड़ा उल्टा बन जाएगा। ठीक है जी, तो एक पर वैल्यू पॉजिटिव और एक पर वैल्यू नेगेटिव, तो फंक्शन की दोनों पर मल्टीप्लाई नेगेटिव आ गई। तो जी ऑफ सी पक्का एक नंबर रहा होगा ए और बी के बीच में, जिसके लिए फंक्शन क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि फंक्शन गिवन है, फंक्शन की 1 पर वैल्यू 2 है, फंक्शन की 4 पर वैल्यू कितनी है, फंक्शन की 4 पर वैल्यू कितनी है अपने पास, -3। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको बताने हैं। कुछ भी नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने की सोचते हैं। ग्राफ से ही हम लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएंगे, अदरवाइज हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं आने वाला। ठीक है गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। फंक्शन की 1 पर वैल्यू जो है, फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू है वो 2 है। फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू है वो 2 है, कहीं यहीं पर। 0 पर बात करें तो फंक्शन की वैल्यू -10 है। 0 पर बात करें तो फंक्शन की वैल्यू -10 है, यहीं कहीं पर -10 मैं मान लेता हूँ। 0 पर वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है जी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए। ठीक है जी, उसके बाद इस फंक्शन की मैं बात करूँ, फंक्शन की 4 पर वैल्यू, फंक्शन की 4 पर वैल्यू कितनी है, -3 है। तो ये 1 हम लोग मान, फंक्शन की 1 है हम लोगों ने मान लिया, ये फंक्शन की 4 पर मान ली, 4 पर वैल्यू कितनी है, -3, तो कोई यहीं पर आएगा। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने अज्यूम कर। अब इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की, इन्फिनिटी पर वैल्यू है इन्फिनिटी। फंक्शन की इन्फिनिटी पर पॉजिटिव नंबर रखने पर क्या आएगा, इन्फिनिटी है। फंक्शन की इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो फंक्शन की 4 पर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी, तो फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। तो यानी ये वाला फंक्शन हमारे पास ऐसा बनकर आ गया। बिल्कुल रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। फंक्शन की -इन्फिनिटी पर भी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। फंक्शन की और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक ये वाला पॉइंट मिला है, एक ये वाला पॉइंट मिला और एक ये वाला पॉइंट मिला। जो पॉइंट मिले हैं बस उन्हीं पॉइंटों को मैं मिलाते रहा हूँ। ठीक है जी, जो पॉइंट मेरे पास मिले हैं मैं उन्हीं सभी पॉइंटों को मिला रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब -इन्फिनिटी पर भी पॉइंट इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारा ग्राफ बस बनकर आ गया। ठीक है गाइज, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, फंक्शन की 1 पर वैल्यू 2 मैंने ड्रॉ कर दी, फंक्शन की 4 पर वैल्यू -3 मैंने ये ड्रॉ कर दी, 0 पर वैल्यू फंक्शन की -10 थी वो मैंने ड्रॉ कर दी। इन्फिनिटी पर फंक्शन में इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी मिलेगा, फंक्शन में -इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी मिलेगा, फंक्शन में 0 रखने पर -10 मिलेगा। ये 4 इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, चारों इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ कर दी। चारों इन्फॉर्मेशन
चारों इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास जो ग्राफ बनकर आया वो मैं देख रहा हूँ। तो मुझे कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कब मिलते हैं, जब फंक्शन 0 होता है, यानी 1 2 3 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 के बारे में तो मैं कह सकता हूँ। बाकी फंक्शन में ऐसे तो इस रूट फंक्शन के रूट्स जो 8 आने वाले हैं। ठीक है गाइस, कितने रूट्स आने वाले हैं, 8 रूट आने वाले हैं। अब बाकी रियल भी आए होंगे, मैं ये नहीं श्योर नहीं हूँ, बट मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स आपसे पूछा गया था, तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ। मेरे कितने रूट आए होंगे, 4 रूट आए होंगे, क्योंकि फंक्शन के मूवमेंट्स ये तो जो मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से मैं देख ही पा रहा हूँ। ठीक है गाइज, इस फंक्शन को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ऐसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन मिले आप अप्रोच कर पाएँ। ठीक है गाइज, करते हैं कुछ और प्रॉब्लम। अब हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है जो जिसका ग्राफ 1,0 से पास करता है, यानी हम लोग बात करें फंक्शन की a पर वैल्यू जो 0 के इक्वल है। तो हम लोगों की लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर वैल्यू पूछी गई है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log e बेस 1 + 3 ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 एफ एक्स लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। किस पर निकाल रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर निकाल रहे हैं। तो आपने एफ ऑफ a रखा तो 0, यस बिल्कुल। तो जो नीचे लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पर होना चाहिए। तो 3 ऑफ एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 ऑफ एफ एक्स से डिवाइड कर दिया। अब मैं जो रेड कलर से कर रहा हूँ वो वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा कितना हो गया आपका 1 बन गया। तो आपके पास एफ एक्स से एफ एक्स कट गया, तो बोलो वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है गाइज, इसको आप नोट कर लीजिए। यस, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि फंक्शन की a पर जो वैल्यू 0 है उसके बाद तो हम लोगों ने इसको सोल्व किया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। ये फंक्शन है x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x कंप्लीट का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है। डिसकंटिन्यूस पूछा गया कि सारे इंटीजर पर होगा या 0 और 1 पर, 0 को छोड़कर या 1 को छोड़कर। तो 0 और 1 पर ही प्रॉब्लम लग रही है, तो हम लोग इसको 0 पर ही चेक कर लेते हैं और 1 पर चेक कर लेते हैं। 0 और 1 पर चेक इसको हम लोग कर लेते हैं। 0 और 1 पर चेक करने के लिए मैंने फंक्शन की 0 पर वैल्यू चेक करनी होगी, फंक्शन की 0 प्लस पर एंड फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू चेक करनी होगी। फंक्शन की 0 पर तो वैल्यू 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। 0 प्लस की बात करें तो 0 प्लस का स्क्वायर भी हमारे पास, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा, और 0 प्लस का 0 का स्क्वायर ये भी 0 है, तो ये अगेन 0 आ जाएगा। 0 माइनस की मैं बात करूं, 0 माइनस की मैं बात करूं तो छोटे नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो भी हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। और 0 से नेगेटिव नंबर का मैं जब स्क्वायर करूंगा, क्या करेंगे, यस 0 से छोटा नेगेटिव नंबर उसका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यस, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर की मैं बात करूं, यानी -0 से छोटा नेगेटिव 0.9999 की मैं बात करूँगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो 0 ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस, तो हमारे पास आ गया -1। इसका मतलब 0 पर तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन क्या है, 0 पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है जी, तो 0 पर तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इसे अपने आप से डिसकंटिन्यूस ही पूछा था। तो ये बोल रहा है सारे 0 पर नहीं है, एक्सेप्ट 0 बोला ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग 1 पर और चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 1 पर, फंक्शन की 1 पर, 1 प्लस पर और 1 माइनस पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। 1 पर बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। अगेन 1 माइनस 1, ये तो 0 आ जाएगा। 1 प्लस की मैं बात करूँगा तो ये तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस का 1 माइनस स्क्वायर 1, ये भी 0 आ जाएगा। अब इसकी बात करें 1 माइनस की मैं बात करूँ, यानी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग का स्क्वायर करूँगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी 1 से छोटा आएगा, क्योंकि नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग का करेंगे तो 0 से छोटा ही आएगा स्क्वायर करने से, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, और वो भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0। तो 1 पर तो एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और इसने बोला था तो आपको डिसकंटिन्यूस बताना है। सारे इंटीजर पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। तो डी क्या हो जाएगा आपका,
आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछा गया है किसके, 2x³ - 5 के। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, x की बात कर लेते हैं। x हमारे पास 1 से 2 गिवन है, 2 पर ओपन ब्रैकेट है, 2 पर ओपन ब्रैकेट है और 1 पर हमारे पास कैसी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। अब मैंने x³ कर दिया तो x³ हमारे पास 1 से 8 हो जाएगा और फिर मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो 2x³ हमारे पास हो जाएगा 2 से 16। तो 2 से 16 के बीच के नंबर एक पर आप लिख लीजिए 2 पर तो ओपन ब्रैकेट है, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से नंबर आने वाले हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 15 तक। 3 से 15 के बीच के जितने भी नंबर हैं आप इन सारे पॉइंटों पर इस फंक्शन जहाँ पे ये इंटीजर होगा उन सारे पॉइंटों को चेक कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो बीच में से कोई नंबर उठा लेता हूँ, 3 पर हम लोग इसकी चेक कर लेते हैं। किस पर चेक कर लेते हैं, 3 पर चेक कर लेते हैं। तो किसी एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, पहले 7 की बात कर लेते हैं। तो 7 की मैं बात करूँगा, जस्ट 7 पर हम लोग चेक करें इसको। तो 7 पर कितना आएगा, फंक्शन की 7 पर वैल्यू जो हमारे पास कितनी आएगी, 2x³ जब हमारे पास 7 होगा, 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। 7 प्लस की मैं बात करूँगा तो 7 प्लस की जब हम लोग बात करेंगे तो 7 प्लस पर ये कितना देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस -5, 2 प्लस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। और 7 माइनस की मैं जब बात करूँगा तो 7 - -5 तो 2 माइनस हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 7 पर डिसकंटिन्यूस, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, सब पर डिसकंटिन्यूस, 2 पर क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। तो 3 से 15 तक के जो सारे नंबर होंगे उन पर सब पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। टोटल पॉइंट गिन लीजिए कितने पॉइंट आ जाएंगे, 13 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है गाइज, आप इसको नोट कर लीजिए। यस, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं और यहीं पर हम लोग डिसकंटिन्यूटी फिनिश भी करते हैं। लास्ट की एक वीडियो में डाउट एंड डिस्कशन पे बनाऊंगा, जो भी आपके कॉमन डाउट, जो भी आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं कोटा के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो आपके डाउट्स मेरे पास वीडियो कमेंट सेक्शन के थ्रू आएंगे, मैं उनकी वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x एंड फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x। मैंने पहले एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पर x/3 या ग्रेटेस्ट इंटीजर x/4 समथिंग करके गिवन होता था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये ऐसी होगी क्योंकि नीचे अगर होता, डिनोमिनेटर में होता तो ये मल्टीपल तो हम लोग कर लेते। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या किया, दोनों का मल्टीपल कॉमन, मैंने लेट्स अज्यूम कर लिया, x को अज्यूम कर लिया, t/15 अज्यूम कर लिया है। t/15 जैसे ही मैंने x को अज्यूम किया तो मेरे पास जो t है, t किसको बिलोंग कर जाएगा, 0 से 75 को बिलोंग कर जाएगा। गाइस देख लीजिए, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 से 5 था x, तो t किसको बिलोंग कर जाएगा, 0 से 75। तो मेरे पास f(t) फंक्शन जो मेरे पास बनकर आ गया, x को मैंने रखा t/75 तो ये बन जाएगा t/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और दूसरे वाला बन जाएगा t/5 का फ्रैक्शनल पार्ट x। अब 3 पर तो ये वाला गड़बड़ करेगा, तो पहला वाला केस 3 पर, 6 पे, 9 पे, लास्ट में 75 की बात करूँ तो टोटल कितने केस बनने वाले हैं, 25 केस बनने वाले हैं। फिर दूसरे वाले की बात करें तो कौन से आने वाले हैं, 5, 10, 15 अप टू 75 आने वाले हैं। तो कितने केस आने वाले हैं आपके पास, यस गाइस देख लीजिए, 15 केस आने वाले हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद हम लोग बात करें तो कॉमन जो अपने पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है, 30 आ रहा है, लास्ट में 75, तो कितने आ रहे हैं आपके पास, 5 केस आ रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, 25 + 15 - 5 कर देते थे, तो हम आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 40 - 5 35। बट ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि प्लस वाले में क्या होता है, कॉमन वाले पर भी फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। यस, मैंने आपको पहले सिखाया था। 15 पर चेक कर लीजिए, f(15) प्लस f(15) पर चेक कर लीजिए। 15 प्लस पर बात करेंगे तो 15 प्लस पर जब मैं बात करूंगा तो मैंने वैसे पहले भी सिखाया था, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा।
15 प्लस की बात करें तो ये भी 5 प्लस 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस पर आ जाएगा 4 प्लस 1, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। और हम लोगों ने क्या बोला कि तो डिसकंटिन्यूस है, तो मिस्टेक कर रहे हैं। करने का तरीका क्या सिखाया था मैंने आपको, 25 माइनस 5, क्योंकि जिस जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस है वो कॉमन वाले पार्ट हटा दीजिए, कितना हो जाएंगे 20। उसके बाद इनमें से 15 में से कौन कौन से हटा दीजिए, कॉमन पार्ट एक बार नहीं 2 बार हटाएंगे, -5 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल बोलिए आंसर कितना आ जाएगा 30 विल बी योर आंसर। ठीक है गाइज, क्लियर है सबको। तो डिसकंटिन्यूटी हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोगों के डाउट्स नहीं आते मेरे पास, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी डिफरेंशिएबिलिटी। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।